लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसी परिस्थिति अगर बन रही है तो उन परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है। अगर वे यहाँ पर स्टेप लेते हैं तो उसका खामियाजा उन्हें उन 10 बिजनेस में भुगतना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सारे सोशल मीडिया पे 2-3 एंकर्स ट्रेंड कर रहे थे। एक थे सुधीर चौधरी, दूसरे हैं अमन चोपड़ा, तीसरे हैं राजदीप सरदेसाई और ऐसे कई हैं। समय समय पे वो ट्रेंड करते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये एंकर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं? क्या इन्होंने कोई अच्छा काम किया है? क्या इन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो बहुत सराहनीय है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले एंकर हैं सुधीर चौधरी, जिनके ट्रेंड करने की वजह है कि उन्होंने एक खबर में गलत फैक्ट दिखाया और वह खबर अगले दिन जब पुष्ट होके आई तो उसमें सुधीर चौधरी ने उस फैक्ट को दुरुस्त किया। लेकिन क्या उन्हें इसका दंड मिला? बिल्कुल नहीं। दूसरे हैं अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा के शो में एक मौलवी ने एक महिला पर टिप्पणी की और उसके बाद स्थिति ये आ गई कि दोनों आपस में उलझ गए। और इसके बाद सोशल मीडिया पे फिर से वही स्थिति हो गई। कुछ लोग पक्ष में आ गए, कुछ लोग विपक्ष में आ गए, कुछ लोग इसमें धर्म देखने लगे, कुछ लोग एंकर को गाली देने लगे। उसके बाद फिर यह सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा। लेकिन इसके बाद उस एंकर अमन चोपड़ा का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ना उस पर कोई कार्रवाई की गई, ना ही उसे छुट्टी पे भेजा गया। फिर वो अगले दिन से शो कर रहा है। ऐसे ही एंकर श्वेता सिंह हैं। ऐसे ही कई तमाम एंकर हैं। नाम लेना यहाँ पर अगर मैं नाम लेने लगूँ तो लिस्ट लंबी है। लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसी परिस्थिति अगर बन रही है तो उन परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सिर्फ सरकार है, आम जनता है, या उन चैनल के मालिकान हैं जो अपने चैनल को तो चला रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ 10 बिजनेसेस और चला रहे हैं और वह सभी जो है सरकार से जुड़ा हुआ है। और उसमें अगर वे यहाँ पर स्टेप लेते हैं तो उसका खामियाजा उन्हें उन 10 बिजनेस में भुगतना पड़ेगा। तो क्या वे हैं गलत? दोस्तों, यह जो लोकतंत्र है यह सिर्फ आज की परिदृश्य में इसे मत देखिए। यह एक लंबे संघर्ष का नतीजा है और जिस तरह से हमारे टीवी चैनल उस पूरे संघर्ष को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, जिस तरह से चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इससे हमें समझना चाहिए कि इन एंकरों के पीछे कोई एक बहुत बड़ी शक्ति है जो काम कर रही है। तो इन एंकरों को अगर हम गाली देना कम करें और इनके मालिकान को कोसना शुरू करें तो मुझे लगता है परिस्थिति बदल सकती है। आखिर सुधीर चौधरी ने फैक्ट कैसे दुरुस्त किया? अगर आप कल ट्विटर पे जाएं और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अरुण पुरी को टैग करके लिखा और जिसके बाद क्रेडिबिलिटी अरुण पुरी पे आई। जब क्रेडिबिलिटी अरुण पुरी पे आई तो मामला वहाँ से बदला और सुधीर चौधरी ने अगले दिन आकर के फैक्ट को दुरुस्त किया। तो इसी तरह से अगर हम हर चैनल के मालिकान को दोष देना शुरू करें एंकरों की बजाय, एंकर क्या है? एंकर एक तरह से कहिए तो एक मदारी का जो एक बंदर होता है वही एंकर है और एंकर कुछ नहीं है। अगर बंदर इधर से लेफ़्ट कूद रहा है या राइट कूद रहा है या सेंटर में कूद रहा है या लोगों के ऊपर कूद रहा है, इसका पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन उसके मालिक का है, जो खेल दिखा रहा है उसका है। तो अगर आप बंदर को दोष देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको उस मदारी को पकड़ना होगा जो इस खेल का असली उस्ताद है और जो यह पूरा खेल खेल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आगे से अगर इस तरह के ट्रेंड हो तो हमें उनके मालिकों को टारगेट करना चाहिए और उनकी आलोचना करना चाहिए, न कि उन एंकरों की। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।